वेलकम टू PSL स्टूडियो। दिस इज होस्ट इस्मा असलम। और कल जो मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बहुत ही ज़बरदस्त एक और शानदार मैच हमें देखने को मिला। वही मैच जिसकी हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं अच्छी टीम से, बिल्कुल उसी तरह का मैच था। लेकिन नतीजा क्या रहा वो मैं आपको बता देती हूँ। रायले रोसो और टिम डेविड की जारहाना बैटिंग की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स ने आज के मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त दे दिया। इस मैच के हवाले से एक रिपोर्ट है हमारे पास, और उसके बाद स्टूडियो में हमारे पास मौजूद है क्रिकेट एनालिस्ट उमर फारूक कॉल्सन और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान से मैं बात का आगाज़ करना चाहूँगी। ये क्या हुआ है? ये देखिए, ये आजकल का ज़माना। देखिए शो में बैठ के भी फ़ोन पे लगे हुए हैं। अल्लाह, पता नहीं किसके मैसेजेस आ रहे हैं इनको। इनकी बेगम देख रही होंगी हम शो। लड़ाई तो कराऊँ ना पहले, मैं बाकी काम बाद में करते हैं। मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मैच हमने देखा, हम हमेशा ये बात कर रहे थे कि मुल्तान सुल्तान का जो टॉप ऑर्डर है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पिछले मैच में रिजवान 0 पे आउट हो गए थे और आज भी कुछ ज़्यादा वो नहीं कर पाए, लेकिन हमने देखा है कि जो उनका नीचे का ऑर्डर है वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। जिस तरह से रायले रोसो ने खेला, टिम डेविड ने खेला, मतलब कमाल कर दिया उन लोगों ने। 217 अब तक का हाईएस्ट है ये इस सीज़न का। लेकिन सबसे अच्छी बात शान मसूद का फिर 40 रन बनाना, ओपनिंग स्टैंड अच्छा करना। रिजवान आज फिर रन आउट हो गए, अनलकी रह गए, लेकिन आज साउंड लग रहे थे। आज टाइम भी लिया उन्होंने थोड़ा सा पिच पे कि अपने स्ट्रोक्स खेल सके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए जिसकी वजह से। लेकिन शान मसूद, उसके अलावा बाकी जो दोनों ने मिडल ऑर्डर में टीम को संभाला है, उसके बाद देखिए शोएब मकसूद भी रन आउट हुए, और इसके बाद ऐसी बैटिंग करना, थ्रू आउट टीम को लेके जाना। और पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स हैं इस्लामाबाद की साइड। शादाब भी मेन पाकिस्तान का टीम का प्लेयर है, हसन अली भी टीम का प्लेयर है, फ़हीम अशरफ भी टीम का प्लेयर है। पूरी अच्छी बॉलिंग साइड, उनके अगेंस्ट ऐसे शॉट्स खेलना, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना, 30-35 गेंदों पे आपके 70-80 रन बनाना अगेंस्ट ऐसी बॉलिंग, ये आउटस्टैंडिंग इनिंग्स होती हैं। और इससे देखें कि आपका टीम का पता चलता है कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है, टीम की डेप्थ क्या है, कि आप किसी टाइम 3-4 विकेटें गिर भी जाएंगी तो भी परेशानी नहीं है। एग्जैक्टली 220 रन बनाना कोई आम बात नहीं है कोई भी, और 3-4 विकेटें गिर भी जाए, आपके मेन की प्लेयर आउट हो कि जो फॉर्म में है, उनके बाद आप आके टीम को ऐसे संभालें, तो इससे लगता है कि उन्होंने अपनी टीम की पिकिंग बहुत अच्छी की है। इन प्लेयर्स को बड़े गौर से देखा हुआ है, और जैसे आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी आज उनकी थी, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है कि आपकी जीत की रेशियो में पूरी टीम का चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं। कैप्टनसी, अच्छी फील्डिंग। आपने जो पिकिंग की बात की, टिम डेविड को वाइल्ड कार्ड से पिक किया था उन लोगों ने, बड़ा मैसिव शॉकिंग किस्म का डिसीजन था हम लोगों के लिए। एकदम से सरप्राइज नहीं होता बंदा। और ड्राफ्ट के बाद एक मुझे याद है, अभी भी याद है कि जब ड्राफ्ट खत्म हुआ तो एक कॉफ़ी शॉप पे बैठे हुए थे, तो वहाँ पे मेरे सामने टेबल पे एंड्री फ्लावर बैठे हुए थे। तो पहली बात उन्होंने मुझसे एग्जैक्टली ये पूछी, कैसी थी पिक। आई मीन स्पोक इंग्लिश, बट मैंने कहा दैट वाज द मेन थिंग जिसने सबको सरप्राइज कर दिया। मैंने कहा इसको खिलाओगे आप कहाँ पे? कहते हैं यार हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो जो है, हमने उसको फायरवर्क, उसको पूरा बम्बास्टिक बनाना है। तो एग्जैक्टली आज वो उनकी जितनी प्लानिंग थी वो आज नजर आई कि उन्होंने ऊपर से जो हुआ थोड़ा छोटा सा कोलैप्स हुआ, लेकिन उसको नीचे संभाला कि रेली रोसो ने, टिम डेविड ने। कोई भी इमेजिन नहीं करा था कि ये गेम को इतनी दूर ले जाएंगे। आई थिंक 150 के करीब हम देख रहे थे कि 150-170 के करीब रुकेगा। टिम डेविड ने जो इनिंग खेली, आई थिंक शादाब को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन टिम डेविड मैन ऑफ द मैच भी है इस गेम के। आई थिंक एब्सोल्युटली कहते हैं एक कमाल की इनिंग थी जिसने बेसिकली हिला के रख दिया इस्लामाबाद को टोटली। बिकॉज कल तक हम समझ रहे थे, बल्कि आज सुबह तक ये समझ रहे थे कि इस्लामाबाद की टीम वो है जो हिलने नहीं देगी किसी को, बट आज एग्जैक्टली वही हुआ कि T20 फॉर्मेट ऐसा है कि आप पल में तोला पल में माशा वाली बात होती है। तो आप एक एक्सट्रीम पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस्लामाबाद की टीम के पास हम जो डेप्थ की बात कर रहे थे, उनकी जो लाइनअप की बात कर रहे थे, कि आज ऑल आउट हुआ है इस्लामाबाद। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि जिस टीम को हम समझ रहे थे कि ये एक इतनी बड़ी टीम है कि ये तो ऊपर से नहीं आउट हो रही, तो आज पूरी की पूरी टीम आउट हो गई है। तो आज इस गेम से बड़े मैसेजेस हैं, सबको एक मैसेज चला गया कि T20 फॉर्मेट जो है ये इतना आसान नहीं है कि आप एक दिन अगर आप कुछ कर रहे हैं, दैट डजंट इंश्योर कि अगली गेम में भी आप ऐसे ही खेलेंगे। टीम्स को प्लान करके आना पड़ेगा। एग्जैक्टली मुल्तान ने किया। एक ऐसा कार्ड, हम ट्रम्प कार्ड की बात करेंगे, ऐसे ट्रम्प कार्ड खुशदिल शाह जिसका कोई नामो निशान नहीं है बॉलिंग के साथ, कोई उसकी रेपुटेशन नहीं है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसने एकदम से टर्न अराउंड कर दिया। जो हम बात करते हैं इमरान ताहिर के साथ जो सपोर्ट किया उन्होंने, 4 विकेट उन्होंने ले लिए। तो आई थिंक दैट वाज द मेन डिफरेंस जो उन्होंने मुल्तान ने क्रिएट किया है। मैं पिक की बात करना चाहूँगी। जैसे उमर ने बात की कि एक ऐसी टीम मुल्तान सुल्तान हमें लग रही है, जो टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक उन्होंने बहुत सोच समझ के अपनी टॉप टीम पिक की हुई है। आज जैसे 2 बॉलिंग भी उनकी चेंज थी, तो ये वो टीम है कि अगर कोई एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करा तो उनके पास स्ट्रेंथ इतनी है कि वो किसी और को ले आएंगे और फिर भी मैच जीत जाएंगे। एग्जैक्टली देखिए आज 2 चेंजिंग थी, जीत की टीम में भी 2 चेंजिंग है।
तो उसके इससे पता चलता है कि इन्होंने किन किन चीज़ों पे काम किया हुआ है। ये नहीं कि PSL स्टार्ट हुई है इसलिए, इससे पहले ही उन्होंने इतना वर्कआउट किया हुआ है इस चीज़ों पे कि आपके 2 प्लेयर्स भी अगर आप बिठाना चाहें, 2 नए भी खिलाना चाहें तो आपके पास मौजूद है। तो इट्स वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपका बेंच भी उतना स्ट्रांग है जितनी कि आपकी प्लेइंग 11 है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन उमर की बात के साथ एग्री करूंगा कि खुशदिल का कहीं भी पता नहीं, इस इवेंट से पहले भी कोई पता नहीं था कि खुशदिल बॉलिंग कराएगा, ना उसने पाकिस्तान कप में ना डोमेस्टिक में कभी इतनी बॉलिंग कराई है। लेकिन कल के मैच से आज के मैच में उसकी बॉलिंग्स में बहुत फ़र्क था। आज उसकी बॉल पे स्पिन टर्न हो रहा था, उसका बॉल जो उसने फ़हीम को आउट किया ना, वो एक बहुत अच्छा गेम था जिसपे उसने बहुत बड़ी विकेट ली, और वहाँ पे लेफ्ट हैंडर का होना बहुत ज़रूरी था। अगर फ़हीम 2-4 ओवर भी अपनी टीम के लिए खड़े होते तो शायद ये गेम इस्लामाबाद जीत जाता। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, सौरभ आपकी बात करती है कि मुल्तान ने कैलकुलेट किया हुआ है प्लेयर्स का, तो हमें पता है कि इसका स्ट्राइक रेट इतना है, ये इस नंबर पे खेलता है। उन्होंने सर्कमस्टांसेस को भी शायद कैलकुलेट किया हुआ है। अगर खुदा नास्ता ये ऊपर से फ्लॉप होता है, ये कोलैप्स होता है, तो ये बंदा जो है वो दीवार बनेगा, रेजिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे चीज़ें फ्लॉप होती हैं, नंबर 3 पे फ्लॉप, नंबर 4 पे, तो 5 और 6 नंबर पर उन्होंने पैक किया हुआ है। तो उन्होंने सर्कमस्टांसेस को जो है कंसिडर करके आई थिंक उन्होंने टीम बनाई हुई है जो अब नजर आ रही है कि मुल्तान कैसे और ये ऊपर जाती जा रही है। शायद यही वजह है कि 4 मैचेस खेले हैं, चारों के चारों जीते हैं, और ऐसा नहीं है पिछला मैच में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफेंड किया उन्होंने, डिफेंड किया दोनों, बिल्कुल दोनों बिल्कुल, मैच बिल्कुल। और ये मतलब दोनों दफा मुल्तान सुल्तान ने किया है कि उन्होंने डिफेंड किया है। और मेरी जो अपनी सोच है कि कोई भी ऐसा कप्तान जिनके पास रेगुलर स्पिनर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं, उनको कोई 15वें ओवर या 14वें ओवर में बॉलिंग नहीं करा रहा। लेकिन इसका ब्रेव डिसीजन ये है कि इसने खुश दिल से आज फिर एक ऐसा ओवर कराया और वहाँ विकेट मिली है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है एक टीम के लिए भी, और कैप्टन का सोचना भी कि वो कैसी अपनी टीम की तैयारी कर रहा है और कहाँ कहाँ पे उसका ज़हन अपने प्लेयर्स के लिए चलता है कि यहाँ इस मौके पे दोबारा इसको लाऊंगा और ये मुझे विकेट भी दिलाएगा और कंटेन भी करेगा, और ऐसा ही हो रहा है, तो जिससे टीम के लिए बहुत फायदेमंद। शायद ये जो चीज़ें उमर, मैं आपसे भी इसके बारे में कमेंट लेना चाहूँगी। जो बात अब्दुर्रहमान कर रहे हैं, शायद वो कॉन्फिडेंस जीत से आता है। जिस तरह से जीत मिल रही है मुल्तान सुल्तान को, कैप्टन जो है उनको बहुत कॉन्फिडेंस मिला हुआ है अपनी टीम पे, और वो शायद वही कॉन्फिडेंस जो है लड़कों में ट्रांसफर कर रहे हैं। आई थिंक ये बिल्कुल जो कप्तान होता है जब वो रन्स कर रहा होता है अपने रिस्पेक्ट से, अपनी इंटेग्रिटी से, अपने जो उनकी जो सक्सेस होती है उससे वो इंस्पायर कर रहा होता है टीम को। क्योंकि जब जैसे आज हमने सुबह वाले शो में हमने एक वीडियो रन की जिसमें जो रिजवान है वो स्पीच कर रहे हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं प्लेयर्स के माइंड, बिकॉज आपकी तो रिस्पेक्ट है, आपने परफॉर्मेंस दी हुई है, आप दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो आपकी बात भी सुनी जा रही होती है। बिकॉज एक रोल मॉडल की तरह भी लोग आपको देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा जो कह रहा है इसकी बात माननी पड़ेगी, बिकॉज इसने करके दिखाया हुआ है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कोल और तादाद में फ़र्क होता है, तो वो उसके हर चीज़ में जो है वो इतना सिंक है हर चीज़ के मामले में कि जो वो करना चाह रहा है, जो वो बोल रहा है, वो सब कुछ हो रहा है। ऑल्दो उनसे बैटिंग में आज भी रन नहीं हुए, दैट परफेक्टली फाइन। हर बंदा हर रोज़ लिखवा के नहीं आया हुआ कि वो 50 करेगा, लेकिन वो गेम में 100% कॉन्ट्रीब्यूट जो उसका रोल है कप्तानी का उसमें वो प्ले कर रहा है, दैट वो प्ले कर रहे हैं। तो ये एक आई थिंक अच्छा साइन है कि वो एक रिस्पेक्टेबल कैप्टन के तौर पे नज़र आ रहे हैं। वो जितनी क्रूशल स्टेजेस पे से गुजरते हुए जा रहे हैं, आई थिंक वो फ्लरिश होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान की जो टीम है एवेंचुअली उनको हेल्प करेगी। आज धानी नहीं खेले, उनके बारे में बात करना चाहूँगी। सोशल मीडिया पे बहुत वो एक्टिव रहते हैं और उनकी चीज़ें वायरल हो रही होती है सोशल मीडिया पे, लेकिन शायद मुझे लगता है उनको ये समझने की ज़रूरत है कि क्रिकेट इज़ नॉट ऑल अबाउट सोशल मीडिया। आपको ग्राउंड में भी परफॉर्म करना है, आपको सिर्फ कैमरा के सामने और वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। वो शायद मैटर नहीं करेंगी, कुछ अर्से के बाद आपकी परफॉर्मेंस मैटर करेगी। अभी उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अब्दुर्रहमान से मैं कमेंट लेना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे फोकस हो जाएंगे तो परफॉर्मेंस पे आपका वो ध्यान नहीं रहेगा, आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं रहती वो वाली। तो अभी आप बहुत यंग हैं, आपकी परफॉर्मेंस शुरुआत है, कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो फिर प्लेयर्स जो है ना उन चीज़ों में गुम जाता है, और यंगस्टर है, कोई इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेली, कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो कैसे हैंडल करे उस चीज़ को। तो आप मैनेजमेंट मेरा ख्याल है बेहतर फैसला कर सकती है इस बारे में कि इन चीज़ों से उसको अवेयर रखे थोड़ी देर के लिए, तो आपसे वो परफॉर्मेंस फिर दोबारा एक्सेप्ट करनी। अब जब आप आते रहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस से भी ज़्यादा लोगों की एक्सेप्टेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि आप पाकिस्तान टीम की हर चीज़ पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप वैसा परफॉर्म नहीं करते तो उससे आपको वैसे ही बड़ा फर्क पड़ जाता है। आपकी मेंटालिटी में थोड़ा सा आइडिया, मेरा अपना सोच है कि आपका मेंटली लेवल और वो चीज़ें अगर वहाँ पे स्टेबल नहीं है तो फिर आपकी परफॉर्मेंस और आप डाउन होते जाते हैं। उमर, आपसे भी मैं इसी बात पे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने पहले बहुत से प्लेयर्स ऐसे ही
वो बहुत टैलेंटेड थे, हमें लगता था कि पता नहीं वो क्या ही कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे हम। अभी पॉइंट्स टेबल हम अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। मुल्तान सुल्तान जैसे कि आप देख सकते हैं 4 मैचेस खेले हैं, चारों के चारों जीते हैं उन्होंने, इस वक्त टॉप कर रहे हैं। उसके बाद जो है वो हमारे पास इस्लामाबाद यूनाइटेड है, फिर कोयटा है और इस तरह से बाकी टीम्स भी हैं। लेकिन अभी हम मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, 4 मैचेस खेले हैं, चारों जीते हैं। क्या शानदार आगाज मिला है मुल्तान सुल्तान को। और उन्हीं के एक प्लेयर है शाहनवाज धानी, उनके बारे में हम बात कर रहे थे। उमर, मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी इस बात को। हमने पहले भी देखा है बहुत ऐसे लड़के आते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर वो इधर उधर चले जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद धानी के साथ भी अभी तक यही मामला है। देखिए, धानी आई थिंक पिछले 2 साल से सिस्टम का हिस्सा है। उन्होंने पिछले सीजन में काफ़ी पॉपुलर एक फिगर बन के सामने आए हैं। उनके जो ऑफ द फील्ड उनकी जो मुस्कुराहटें हैं, उनकी जो लोगों से मिलना जुलना है, वो हारी हुई टीम के पास में जाते हैं। ये एक अलग साइड ऑफ धानी है। लेकिन जो मेन साइड ऑफ धानी जो हम सब देखना चाहते हैं, वो ये चीज़ नहीं हम देखना चाहते हैं। ये एक साइड बिजनेस कह लें हम उसको। मेन हम क्रिकेट देखना चाहते हैं। आज उनको ड्रॉप करना पड़ा 11 में से, तो ये रिजवान को पता है जब कोई लड़का 11 में से ड्रॉप होता है तो ये एक बहुत हर्टिंग टीम के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम होता है कि यार हमें एक बेस्ट प्लेयर को ड्रॉप करना पड़ा जो हमारा पिछले साल तक लीडिंग विकेट टेकर था, जिसने हमें मैचेस जिताए थे। और ना सिर्फ टीम मैनेजमेंट को, मुझे लगता है कि जो फैंस हैं वो भी, जैसे मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हूँ, तो बाकी जो लोग शाहनवाज धानी को पिछले सीजन से फॉलो कर रहे हैं वो भी थोड़े डिसअपॉइंट होंगे। बात करेंगे हम इसी मैच के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक की जानिब जा रहे हैं हम। आप लोग की इमेज जाइए, देखते रहिए PSL स्टूडियो। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे ही मजीद खिलाड़ी जो हैं वो कोविड से रिकवर होके अपनी दीगर मसरूफियात से फारिग होके PSL को ज्वाइन करें। आज उमर का फोकस नहीं है, आज आपको कुट पड़ा ही पड़ेगा। नहीं, आज गेम बड़ा अच्छा हुआ है। गेम बड़ा अच्छा आप टैक्स गेम के बारे में नहीं कर रहे। गेम के बारे में बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइन पे बात कर लेते हैं। जैसे आपने कहा था कि जो लड़के इस्लामाबाद टीम में हैं वो पाकिस्तान टीम का भी अहम हिस्सा हैं। हसन अली की बात कर लेते हैं। आज उन्होंने हाफ सेंचुरी किया उन्होंने बॉलिंग के। बिल्कुल, ये आई थिंक इस्लामाबाद के लिए बड़ा अलार्मिंग है, बिकॉज ऐसे प्लेयर जो आपके मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर हैं, आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो आपको ऊपर से आउट नहीं करके दे रहे। ये आपके लिए बड़ा डैमेजिंग भी है, क्योंकि अभी तो दूसरा गेम है, अभी तो 8 गेम बाकी हैं आपके ग्रुप स्टेज के। तो अगर ये प्लेयर अगर फॉर्म से बाहर होते हैं ना, तो आई थिंक इस्लामाबाद की जो प्रॉब्लम है वो बॉलिंग ही है। हसन अली का जो पैटर्न है आउट करने का या उनकी बॉलिंग का, आपने ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के मैच से ले लिया आप, इनका पैटर्न ऐसा ही है। ये ऑलराउंडर की तरह आप एक प्लेयर है जो आई थिंक पैचेस में आउट करते हैं, लेकिन मैच विनर है बेसिकली। इनका जब दिन होता है तो ये 1 साइडेड गेम लेके जाते हैं। जब इनका दिन नहीं होता तो हमने देखा कि इन्होंने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ और आज क्या हुआ। तो आई थिंक ये तो वर्ल्ड कप भी उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं थी, और हम पूरे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में यही बात कर रहे थे कि हसन इज द वीकर लिंक इन द टीम, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे थे। आपको पता है, प्रसिस्ट किया बाबर ने वर्ल्ड कप में, खिलाते जा रहे हैं। तो अभी फिर दोबारा आई थिंक वो वापस अपनी वो फुली फॉर्म जो उनकी हमने देखी, जिसकी वजह से वापस उन्होंने कम बैक किए थे, वो वापस रिवाइव नहीं कर पाए 100%। और इस्लामाबाद की बॉलिंग की बात करें तो शादाब इज़ द ओनली वन जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं। तो आपका सारा का सारा फोकस जो है फास्ट बॉलर पे, फ़हीम पे है, फिर आपको हसन अली के ऊपर है, फिर आपका मर्चेंट के ऊपर है। तो ये वो आपको, तो इनमें ये आपका लीड पैक है। अगर हसन नहीं कर रहा तो नीचे से आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे। शादाब अकेला डेफिनेटली जितना आज उसने एफर्ट किया अपनी बैटिंग में, तो वो बॉलिंग में करने की बहुत कोशिश करता है, बिकॉज ही इज़ अ मैच विनर, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसने बहुत आला आज जो कंट्रीब्यूशन दिया, उसने ऑलमोस्ट मैच हारने के बावजूद भी उसने मुल्तान को ओवरशैडो किया अपनी इनिंग की वजह से। बट अगेन जो गेम जीता है मुल्तान जीता है, बट अगेन हसन पे वापस आए। आई थिंक हसन को वापस स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज इस्लामाबाद अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो बंदा बाहर बैठे। से मैं जानना चाहूँगी, हमने हसन को देखा है, पहले उनकी फॉर्म खराब हुई, ड्रॉप हुए, जब वापस आए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे थे। जिस तरह से, जितनी मेहनत करके, जिस तरह डोमेस्टिक में खेल के, जितनी विकेट्स लेके वो वापस आए, लेकिन जैसे ही टीम में आए थोड़ा परफॉर्म किया, फिर उनकी फॉर्म डाउन। इसकी वजह क्या होती है? ऐसा टाइम आता है हर प्लेयर्स पे कि आप पे अच्छा टाइम भी आता है, क्रिकेट पे बुरा टाइम भी आता है। तो जब बुरा टाइम आता है तो फिर उसमें आपको अपनी बहुत सारी चीज़ें जो पॉजिटिव भी होती है ना, वो नेगेटिव लगना शुरू हो जाती है। तो प्लेयर्स पे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कि जिस तरह की बॉलिंग अटैक है वैसी फील्ड प्लेस नहीं थी। माई पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपने 3rd मैन ऊपर लिया है तो फिर ऑफ स्टंप के बाहर आप बॉल नहीं करा सकते। फिर
आपको फिनिश स्टंप्स में करना है। आपने अगर फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट ये पीछे इतनी ली है, परफेक्शन जो है ना ये सिर्फ मुल्तान सुल्तान्स में है और वो उनके रिजल्ट में एग्जैक्टली दिखती है। तो आपने अभी भी, मैंने जो सारा मैच देखा है तो इनकी बॉलिंग देखी है, इनको रन इस तरफ हुए जहाँ इनकी फील्डिंग नहीं थी। थर्ड मैन ऊपर लेके आप शॉर्ट पिच ऑफ साइड ऑफ स्टंप नहीं कर सकते, ऑफ बाहर आप नहीं यॉर्कर मार सकते क्योंकि आपने ये एरिया पैक किया हुआ लेग साइड वाला। तो फिर वहाँ कप्तान आपको कितने फील्डर्स देगा, ये नहीं होता क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं, आप मेन की प्लेयर हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी फील्ड प्लेस कहाँ है, आपने बॉलिंग कहाँ करानी है। तो वहाँ आपके फील्डर जहाँ वहाँ आप बॉलिंग नहीं करा रहे। अगर दो चार बॉल भी आप उधर कराएंगे तो अगर आप देखें कि 24 बॉलों में आपके 4 बॉल अच्छे डॉट्स हो जाते हैं तो पीछे 20 बॉल बचते हैं। तो फिर ऐसे आप छोटी छोटी कैलकुलेशन करें अपने लिए, ये ना करें कि आप 24 बॉल कैसे कराएंगे। आप हर ओवर की एक एक बॉल अगर अपनी सोच के टारगेट पे कराएंगे ना तो एक एक दो बॉल भी बचता है ना ओवर में तो आपके कितने रन्स बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ कैप्टन के ऊपर मुअस्सर नहीं होती, वो तो यंग इमर्जिंग प्लेयर्स को आपने समझाना है इस मौके पे आप ये करो। तो जो 50 से ऊपर 70 मैच खेल चुके हैं तो उनको कप्तान बार बार जाके समझाए तो ये भी बुरा लगता है, तो इसमें उनको भी गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों आ रहा है। तो ये चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो आपका जो टाइम होता है उसमें आप देखें कि अच्छे टाइम में आप क्या बॉलिंग कराते थे, आपकी कौन सी फील्ड प्लेस थी, और अभी इस टाइम पे आप जो जहाँ आपको स्लॉग हो रहा है आप कौन सी लाइन पे बॉल करा रहे हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इससे आप कम बैक जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आप इन चीज़ों में गुम हो जाएंगे तो फिर आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे डाउन होती जाएगी। अच्छा, शादाब पे भी थोड़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था पिछले सीजन में इस बात पे कि उन्होंने अपना नंबर चेंज किया है, वो थोड़ा अब द ऑर्डर आना शुरू हो गए हैं, लेकिन आज के मैच में जिस तरह से उन्होंने बॉल किया है, कंटेन किया, विकेट तो उनको नहीं मिली लेकिन रन्स भी ज़्यादा नहीं दिए उन्होंने। ऑन द अदर हैंड जो ज़बरदस्त सा कैच पकड़ा उन्होंने कुछ दिल चाह का, फिर जब बैटिंग में आए तो 91 रन स्कोर किए और वो अकेले ही खड़े हुए थे। पता नहीं वो मर्दे मुजाहिद ऐसा कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, वो अकेले वो बने हुए थे और उनका साथ शायद उस तरह से किसी ने नहीं दिया। अगर देता कोई साथ, वहाँ पे रुकते थोड़ी देर उनके साथ विकेट पे तो शायद नतीजा और होता। शादाब और वो यही कह रहे थे उमर के इनफरादी जो इनिंग होती है, जो आपकी अलग से इंडिविजुअल अचीवमेंट होती है, वो मैटर नहीं करती अगर आपकी टीम हार रही है तो। हाँ बिल्कुल, ये बात एग्जैक्टली इंडिविजुअल जब आप रिलाय करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर तो फिर बिल्कुल आप बिल्कुल फारिग है, बिकॉज इट्स अ टीम गेम। 11 प्लेयर्स है, आप सबको कंट्रीब्यूट करना होता है। मुल्तान का जो अभी 6 टीमों में डिफरेंस है, मुल्तान का बेस्ट यही चीज़ है कि ऑलमोस्ट हर स्लॉट पे, हर दूसरी तीसरी चौथी स्लॉट पे हर लड़का कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो बन के स्नोबॉल की तरह आपके गेम को हेल्प करता है। मुल्तान इस्लामाबाद की जो चेस थी, हमने देखा कि कोई बंदा जो है, कोई विकेट जो है वो इंटरवल के साथ गिरती रही है, कभी 24 रन की पार्टनरशिप, कभी 32 की, कभी 38 की, और शादाब इज द ओनली वन जो कि अपने एंड को संभाले बैठे हुए। बाकी हर लड़का खेलता है बारी और जाता जा रहा है बारी। हम डेप्थ की बात करते हैं, डेप्थ ने उस तरह आज एग्जीक्यूट नहीं किया चीज़ों को। आई थिंक ये भी एक डिफरेंस रहा है। अगर एक इनिंग जो है, एक पार्टनरशिप 50 या 55 की लग जाती तो ये जो मार्जिन ऑफ 20 रन है, ये आई थिंक ये स्क्वीज करके ये मैच जीते होते। तो रही बात शादाब की, आई थिंक शादाब की जो आपने बॉलिंग की बात की है, पिछले साल हमने देखा कि उनकी बॉलिंग में डिप आता रहा, उन्होंने नंबर अपना ऊपर कर दिया, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये फोकस कर रहे हैं अपनी बैटिंग के ऊपर बिकॉज ये ऊपर आना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान में भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की मिसबा की तरफ से, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी नंबर 3 नंबर 4 के बैट्समैन है तो आपके पास मार्जिन नहीं है। हाँ, समटाइम सिचुएशन डिक्टेट करती है कि आप शादाब को ऊपर करो, बट लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उसने आई थिंक 2-3 इनिंग ऐसी खेली हैं जिस पे आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। तो शादाब इज़ अ कंप्लीट पैकेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक उन्होंने आज फुल एफर्ट किया और टीम उनकी हारी है, बट एज अ प्लेयर ही स्टिल इज़ द बेस्ट प्लेयर पाकिस्तान के लिए। वन ऑफ द फ्यू ऑटोमेटिक चॉइसेस हैं पाकिस्तान के लिए जो फुल कंप्लीट पैकेज हैं। फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलिंग भी आपको कंटेन करके देते हैं अगर विकेट नहीं ले रहे, और आपको रन जो आपको इंपॉर्टेंट रन चाहिए जहाँ पे भी चाहिए, आपको नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, डीप डाउन इनसाइड आपको डेप्थ में करना हो तो वो पूरा करके देते हैं आपको। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद जब तो हमें मजीद बात करनी है इस मैच के बारे में और आजम खान के बारे में भी बात करनी है, क्योंकि आज उनके पास बड़ा अच्छा चांस था मुझे लगता है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक टू PSL स्टूडियो। साबिक अजीम साउथ अफ्रीका के जो बैट्समैन हैं हाशिम आमला, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो मयार है
वो बहुत बुलंद है। मजबूत पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब है कि दुनियाई क्रिकेट मजबूत होगी, और ये देखकर बहुत खुशी होती है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। अब्दुलरहमान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, जो क्वालिटी हमें इस लीग में देखने को मिलती है, इनफैक्ट मैं सुन रही थी हमारे पड़ोसी मुल्क के एक एनालिस्ट हैं, वो भी बात कर रहे थे कि ठीक है हमारी लीग बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन जो PSL में स्पेशली हमें एक बॉलर्स का झुरमट्टा सा मिलता है, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो मैं एग्जैक्ट वर्ड यूज़ कर रही हूँ, वो बड़ा शानदार है। और हमने देखा है जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं ज़बरदस्त, कितनी दुनिया भर में लीग्स होती हैं, हम लोग सेकंड बेस्ट तो कह ही सकते हैं अपनी लीग को। सबसे अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ डिसिप्लिन के अंदर होती है, कि जब आप क्रिकेट डिसिप्लिन के अंदर रह के खेलते हैं ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। आपके आने वाले फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट नज़र आता है आपको। और ये सीज़न 7 के अंदर आपको तकरीबन पाकिस्तान को PSL के इन 7 सीज़न के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 8 से 10 प्लेयर तो ज़रूर मिले होंगे। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है आपकी, कि जो आपको हाई लेवल के प्लेयर्स देती है, और दुनिया के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स भी खेलते हैं, दुनिया के वर्ल्ड क्लास कोचेज़ भी हैं। तो आपको एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना, आपको ग्राउंड के अंदर प्रेशर को हैंडल कैसे करना, जितने भी यंग प्लेयर हैं, तो जब आप स्टेट में आके इन चीज़ों में परफॉर्म करते हैं ना, इसका मतलब है कि आपके ऊपर बहुत काम किया गया है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस और अच्छा डिलीवर होता है। आपकी सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं वो इंटरनेशनल लेवल्स की हैं। तो वो जब आप स्टेट पे पाकिस्तान टीम में आते हैं या किसी टूर पे जाते हैं, तो इन चीज़ों को आपको परेशानी नहीं होती, आप अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो डिसिप्लिन में रहना, इन चीज़ों को आगे चलाते रहना, इनसे प्लेयर्स मिलना, उनकी सिलेक्शन होनी, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है कि हर प्लेयर्स का फिर एक मोटिव बन जाता है, हर प्लेयर की एक सोच बन जाती है कि मेरी ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम में लेके जाएगी। तो फिर आपकी डोमेस्टिक स्ट्रॉन्ग होती है। इससे बहुत सारी चीज़ें, आपका जितने भी नेट्स हैं, आपकी जितनी भी एकेडमीज़ हैं, आप बहुत सारे लोगों की एकेडमीज़ हैं जिनमें प्लेयर्स तैयार होते हैं, तो उनमें और शौक बढ़ता है, उनमें रौनक बढ़ती है, तो आपकी जितना फ्यूचर है वो ब्राइट होता जाता है। तो PSL ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डेवलप की हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इससे बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती रहेंगी। उमर, आपने क्योंकि शुरू से इस जो लीग को कवर किया है, पहला एडिशन और 7वां एडिशन, क्या डिफरेंस आपको लगता है इसमें? एक तो ये कि ज़ाहिर है PSL ने बहुत हेल्प किया है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने में, उसके अलावा क्या डिफरेंस लगता है आपको? देखिए, आपको ये जो आप पड़ोसी मुल्क की जो आप बात करते हैं, जो रेफरेंस दे रहे थे PSL की, देखिए पाकिस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है क्रिकेट खेलने में, इन टर्म ऑफ प्लेइंग। जो टैलेंट है आपका क्रिकेट में, वो टैलेंट यानी कि लड़के सब टैलेंटेड है। एक वो लॉट जो पाकिस्तान में खेल रही है, क्रिकेट ग्राउंड्स में खेल रही है, क्लब्स में खेल रही है, नंबर ऑफ प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा है पाकिस्तान में, इंडिया के बाद नंबर 2 आता है, पॉपुलेशन का भी इशू होता है बीच में। देखिए, जो इन्होंने बात की है, एग्जैक्टली वही मैं बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है, ये शोकेस करती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को। ये वो इन्होंने बेंचमार्क इतना हाई कर दिया हुआ है कि ये PSL की बेस के ऊपर लड़के पिक होते हैं पाकिस्तान टीम में। ये हम अक्सर बात भी करते हैं कि लड़के जो हैं PSL से पिक हो रहे हैं, डोमेस्टिक नजरअंदाज होती है। ये वाली बहस जो है वो कहीं ना कहीं मुझे गलत भी लगती है, क्योंकि फिर हम T20 की बेस पे ही लड़कों को ODI में भी डाल रहे होते हैं, टेस्ट में भी डाल रहे होते हैं, और फिर उनका करियर बनने की बजाय बिगड़ जाता है। जी, तो ये वो चीज़ है जो हमारा लोकल टैलेंट है, वो बड़ा सेलिब्रेटेड है बेसिकली दुनिया में। अगर हम बिग बैश की बात करें, बाकी जगह बात करें, हमारे यहाँ पे जो लोकल लैड है, मसलन शाहीन अफरीदी की बात करें, बाबर आजम की बात करें, फ़हीम अशरफ, ये वो प्लेयर हैं जो ऑलरेडी रिनाउंड हैं। टीम्स भी थोड़ी हैं, 6 टीम्स हैं आपके पास, मार्जिन ऑफ फॉरेन प्लेयर्स खिलाने की भी जो शरह है वो 3 से 4 प्लेयर्स खिलाने की, तो इसमें रूल भी एक है इमर्जिंग प्लेयर खिलाने का। तो हर साल मैंने आज भी एक स्टोरी की है ESPN पे, एग्जैक्टली यही पॉइंट को मैंने उजागर किया कि मैंने आज सब फ्रेंचाइजी से पूछा कि आप कौन सा फॉरेन जो इमर्जिंग प्लेयर है उसको आप पिक करना चाहेंगे। सब ने पछतावे का इजहार किया कि हमें शाहीन को पिक करना चाहिए था सीजन 2 में। तो ये हर सीजन में हमारे पास 1 या 2 लड़के इमर्जिंग आते हैं जो अगले 3-4 सालों में इतने डेवलप होते हैं कि वो शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, हसन अली की बात करें, शादाब खान की बात करें, तो ये वो लड़के हैं जो सेलिब्रेटेड हैं, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार हैं, ये लोकली भी इतने फेमस हैं। तो इसलिए लीग जो है पॉपुलर होती है, बिकॉज क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, क्वालिटी ऑफ बैट्समैन की बात करें, बॉलर्स की बात करें, हमें फॉरेन प्लेयर्स की ज़रूरत तो है प्रमोशन के लिए, क्योंकि ये ग्लैमर है। जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इस पे आपको दुनिया को दिखाना है, ग्लोबली लोगों को इन्वॉल्व करना है, लेकिन ग्लोबली लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट तो सबसे मजे की चीज़ है कि हमारे जो लोकल लड़के हैं वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं बेसिकली, तो इसलिए लीग जो है ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है दुनिया भर में। अभी जो लेग जारी है वो तो कराची में जारी है, और थोड़े दिन पहले जब ये शुरुआत हुई थी PSL की, कुछ दिन पहले तो सोशल मीडिया में ये बातें हो रही थी कि शायद बायोसिक्योर बबल और कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको शायद मद्देनजर रखते हुए ये सारी की सारी लीग कराची में कराई जाए, लेकिन
कोर्स ये जो खबरें आ रही थी इससे लाहौरियों के दिल थोड़े धड़कना कम हो गए थे, क्योंकि हमें भी क्रिकेट चाहिए, हमें भी यहाँ पे देखने हैं मैचेस स्टेडियम में। लेकिन अब फाइनली ये डिसाइड हो चुका है कि जो लाहौर के मैचेस हैं वो लाहौर में होंगे और पीएसएल के सुपर मुकाबलों की लाहौर में तैयारियां जारी हैं। टीम जितनी भी होंगी उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा, प्रिपरेशन की जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो इवेंट है पीएसएल का उसको हम बहुत सेलिब्रेट करते हैं और लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि रास्ते में भी जब आ रहे होते हैं तो वो बिल बोर्ड्स पे पीएसएल ही हो रही होती है सब। तो ये भी कितना ज़रूरी होता है कि एक शहर से दूसरी जगह आए ताकि ज़्यादा लोगों को देखने का मौका मिले स्टेडियम में। पिछले 2 साल से पीएसएल लाहौर में नहीं आ रही। आपको याद होगा 2020 की पीएसएल कराची से रूट के दुबई चली गई थी, अबू धाबी चली गई थी। पिछले साल गई थी 2020 में, कराची में शुरू हुई, वहीं पे ख़राब हुई, फिर दोबारा कराची में हुई, फिर पिछले साल जो हुई उस पर कराची से रूट की, फिर दोबारा अबू धाबी जाना, लाहौर नहीं आ रहा, रास्ता नहीं मिला उसको लाहौर आने का। तो वी आर होपफुल। देखिए ये जो अभी लाहौर की लेग है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम कन्विंस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान आने के लिए। और आई थिंक ये भी एक बात निकली थी कि वो शायद एक ही वेन्यू पे खेलना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान का जो पॉइंट है कि हमारा कंट्री सेफ है, हमारे वेन्यू जो हैं वो एक से ज़्यादा वेन्यूज हैं, तो हमें 3 वेन्यूज पे खेलना है। तो ये एक शो उनको ये प्रूव भी करना है कि हमारे पास ये वेन्यू है और हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। कि जो तैयारियां की जा रही हैं वो इस्तेमाल भी हो और टीम्स यहाँ पे आएँ, खेलें, लाहौरी जो है वो स्टेडियम में जाके मैच को विटनेस करें। लेकिन एक छोटे से ब्रेक पे जाना है हमें। आप लोग के मजा आइए, देखते रहिए पीएसएल स्टूडियो। वेलकम बैक टू पीएसएल स्टूडियो। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी करने वाले शाहनवाज धानी ने मुस्तकबिल में पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है, वज़ीर ख़ारजा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। कहते हैं कि जो भी टीम हारती है उनके खिलाड़ियों से वो लाजमी जाके मिलते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि एज के हिसाब से 8, 10 साल, 12 साल हर एज के बच्चे के फेवरेट प्लेयर्स हैं जो भी है पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स हैं, ये पीएसएल के जितने भी फ्रेंचाइज उनके प्लेयर्स हैं। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि उनको बैठ के ऊपर देखते हैं, उनकी इनिंग्स देखते हैं, फिर वो वैसे ही कोशिश करते हैं कि अपने पेरेंट्स को फिर तंग करते हैं, अपने अब्बा को क्या मुझे ऐसी बॉलिंग कराओ, मैंने ऐसे छक्के मारने हैं। तो ये अच्छी डेवलपमेंट होती है, ये होना चाहिए। ऐसी वीडियोज़ और भी आनी चाहिए कि और भी लोग देखें और बच्चों में शौक पैदा हो। आप लोग भेजें हमें इस तरह की वीडियोस बना के। उमर, आजम खान के बारे में बात करना चाहूंगी। अच्छा, मुझसे करेंगे? आपसे करूंगी मैं, क्योंकि आपने कहा था आपसे करूं। आई थिंक उनकी बारी जल्दी आ गई थी। ये क्या बात हुई? आई थिंक ये इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा इसको रेशनलाइज कर दूं। देखिए जैसे हम अक्सर बात करते हैं प्लेयर्स की रोल की T20 फॉर्मेट के अंदर, तो आई थिंक आजम खान का रोल जो है वो आई थिंक 14वें-15वें ओवर के बाद प्ले करते हैं, बिकॉज उनके पास बॉल थोड़े हों, रन ज़्यादा हो तो उनकी वो कैपेबिलिटी, अगर हम उनको ज़्यादा बॉल शायद अफरीदी की तरह दे देंगे तो शायद वो आपको वो रन ना करके दें। आसिफ अली की मिसाल दें, बार में मिसाल दें, तो बिकॉज वो एक वेरीफाइड मिसाल है लोगों को समझाने के लिए। लास्ट ओवर्स में T20 फॉर्मेट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लासीफाई कर दी चीज़ें उन्होंने, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज हो गया है। लोग उसको वनडे और टेस्ट क्रिकेट के साथ मैच करके एनालाइज करते हैं। यहाँ पे लोगों की कंसिस्टेंसी जो आपको चेक करनी है वो भी आपके डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स हैं कि आपने कहाँ पे लड़के को, हर मैच में लड़का 50 नहीं करेगा, हर मैच में लड़का जो है वो 10 बॉलों पे 50 नहीं करेगा, 12 बॉलों पे ये नहीं करेगा, तो आपका रोल डिफाइन होता है। तो आजम खान का आई थिंक रोल जो है वो 15 ओवर के बाद शुरू होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ उनकी बारी आज जल्दी आ गई थी। मैं इस बारे में थोड़ा सा आपसे नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे प्लेयर्स को या किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज करें, लेकिन थिंक इज कि आपकी जो टीम में आपका रोल है, ये ज़रूरी नहीं है कि 2 ओवर पहले बारी आएगी तो आप 15 ओवर नहीं खेल सकते। तो फिर अगर आपका यही माइंड सेट है ये टीम, तो फिर आगे डेवलपमेंट या आप आगे कैसे पिक होंगे। तो पाकिस्तान टीम में भी या कहीं भी लीग क्रिकेट और भी कहीं खेलते हैं, तो अगर आपकी जल्दी बारी आ जाएगी तो फिर इन चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट, आप ये कह के आराम से जो है बड़ी जिम्मा हो सकते हैं कि मेरी बारी जल्दी मेरे ख्याल में उनको टाइम लेना चाहिए पिच पे आके। डजंट मैटर कि आपके पास बॉल ज्यादा है या कुछ भी है, अगर बॉल ज्यादा है तो अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर सकते हैं आप ऐसे आदत डालेंगे आप। आजम खान ने कितना कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ थे पिछली दफा, इस दफा इस्लामाबाद, एक्सपीरियंस है उनके पास। तो जब टीम को जरूरत है आपकी, आपको डिलीवर करना है। और जरूरी नहीं अगर आप 3, 4, 5, 6 बॉल भी डॉट्स खेल जाते हैं तो इससे कोई मसला नहीं होता। क्योंकि मुझे लगता है अगर आज वो रुकते पिच पे शादाब खान के साथ तो, और एक मेरे ख्याल में उन्होंने प्लान किया हुआ था कि खुशदिल शाह पे ही अटैक कर रहे हैं। देखिए इवन इमरान ताहिर को 35 रन हुए,
ये Wicket नहीं इजी मिला उनको, विकेट भी नहीं मिला। तो अगर आपने कुछ देर पे चार्ज करने की हर बंदे ने कोशिश की, वो 4 आउट कर गया, उसकी वजह से आपका पूरा गेम ही चेंज हो गया। तो अगर एक आधी विकेट मिल जाती है किसी बॉलर को तो फिर आप वहाँ पे थोड़ी देर स्टे करें, आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप किसी और बॉलर्स पे ट्राई करें, आप उन पे इजी कंफर्टेबल हैं। तो अगर ये 4 ओवर निकल जाएंगे तो बाकी आपके पास विकेट्स हैंड भी बच जाएंगी। तो फिर एक गेम प्लान होता है, आप उसको डेवलप करते हैं अपने अंदर। तो इन चीज़ों पे होना चाहिए। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, उसके पास बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स को भी बहुत अच्छा खेलता है, पर आपको पिच पे रहना पड़ेगा। आपको जितना टाइम गुजारेंगे उतना ही आपकी क्रिकेट डेवलप होती है। उमर, जैसे आप कह रहे हैं कि रोल डिफाइन है T20 क्रिकेट, और ये क्रिकेट इतनी तेज़ है, ज़ाहिर है इसमें स्ट्रैटेजी भी बनती होगी, प्लानिंग होती होगी। अगर ये खिलाड़ी जल्दी आउट हो गया, आपकी जल्दी बारी आ रही है तो क्या करना है? क्योंकि अगर आप सिचुएशन के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे, जो सिचुएशन है और टीम को आपकी ज़रूरत है, तो फिर तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और हो नहीं पाया ना, एग्जैक्टली जी। नहीं हो पाया। उन्होंने उनका जो रोल था उन्होंने वो प्ले नहीं किया। मैंने जो बात की, जल्दी उनकी बारी आ गई, बिकॉज उनको हर टीम जो है, हर उन्होंने क्रिकेट इतनी खेली भी तो नहीं है, सीधी सी बात है। 2 सीजन से वो अपने ही घर की टीम के साथ थे, पहली बार अपनी टीम से बाहर निकल के वो किसी और टीम से खेले हैं, तो यहाँ पे टेस्टिंग टाइम होगा। अब वही बात आ गई कि उन्होंने वो अभी तक क्रिकेट नहीं खेली जो उनको खेलनी चाहिए थी, जिसपे हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं उनसे। आई थिंक मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ, भी ऑलवेज टॉक अबाउट कि उनकी फिटनेस के इशूज हैं। Exactly. तो वो एक मैं जो आप बोलो ना, मुझे पहले आ गए कहीं ना कहीं मुझे लगता है, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अब्दुर्रहमान नाम से जानना चाहूँगी कि फास्ट फॉरवर्ड कर दिया गया उनके करियर को। बिल्कुल सही बात है कि बहुत जल्दी था। तो अगर आप 2-3 सीजन खेल के पाकिस्तान खेलते तो फिर आप पाकिस्तान से भी लंबा खेलते, और शायद ये उनके खुद के लिए भी बेहतर होता। एग्जैक्टली। लेकिन कोई ऐसी इसमें परेशान वाली बात नहीं होती प्लेयर्स के लिए। बहुत लंबा उनकी एज है, अभी तो बहुत छोटे हैं, बहुत टाइम है उनके पास, वो कम बैक कर सकते हैं। तो बिल्कुल। 2-4 इनिंग्स अच्छी लगनी है, आपने कहीं भी खेलनी है, अपनी टीम के लिए, अपने लिए भी खेलनी है, तो आपका अपने आप को फर्स्ट पहले वापस लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी टीम वैसे ही अच्छी परफॉर्मेंस की तरफ से। ठीक है जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। इससे पहले कि मैं बिल्कुल ही आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह दूँ, आपको बता दूं कि आज जो मैच खेला जाना है वो खेला जाना है पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। एक्साइटिंग मैच होने वाला है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यू न्यूज़।